Okay, let us continue the discussion on the probability, specifically on the axiomatic approach of probability. So let us take one more example. Since we have already discussed that if we are tossing a queen, suppose we toss a queen, तो हमने ये देखा जब हम टॉस करते हैं क्वीन, हमारी सैम्पल स्पेस जो बनती है वो बनती हैं हेड और टेल। तो इससे पहले जो एग्जांपल्स हमने देखी हैं उनमें हमने ये देखा है कि हम असाइन कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2। उसके बाद हमने ये भी देखा इवन के हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को कर सकते हैं 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी को कर सकते हैं 1/2 और वाइस वर्सा। सिमिलरली सिंस हमारे पास सैम्पल स्पेस ये है, वी कैन असाइन द probability of head, this elementary event, to be P, and probability of this elementary event T to be 1 minus P. Okay? Is this assignment possible? यानी कि इस event की probability हमने P रखी. This P and this P, these are two different. This is the probability of event and is equal to this number P. This is going to be some number between 0 and 1. Similarly, probability of this elementary event is 1 minus P. Is this assignment going to satisfy the axiomatic approach of definition of probability, axiomatic approach of probability? Answer is कि that is true, because हमने ये देखा है कि summation of P of xi's, while xi's क्या होते हैं? xi's होते हैं sample points in the sample space, where I runs from 1 to n, that must be 1. ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो sample points है वो n है, that is, ये मैं जनरली डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब है P of x1 प्लस P of x2 प्लस so on प्लस P of xn, दैट मस्ट बी 1, जितने भी, क्योंकि हमारे पास इस केस में सैम्पल स्पेस जो है वो है x1 so on अप टू xn, दैट मीन n सैम्पल पॉइंट्स है। लेकिन हमारी जो एग्जांपल है उसमें सैम्पल पॉइंट सिर्फ 2 है, एक की प्रोबेबिलिटी हमने ये रखी, दूसरी की ये रखी। तो as per this example and applying this definition on that, we can write therefore probability of this elementary event H plus probability of this elementary event T, this is equal to, क्योंकि इसकी हमने रखी है P प्लस इसकी रखी है 1 minus P, तो this and this is cancelled and it turns out to be 1. That means हम दे सकते हैं इसको P और इसको 1 minus P, क्योंकि as per definition तमाम sample points की probability जो हम निकालेंगे उनका सम आना चाहिए 1, और वो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे। That means this is possible. We can give P to this and 1 minus P to this. For example, P is 1/2, तो यहाँ पे 1/2, तो 1 minus 1/2 is 1/2, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, 1/2 plus 1/2 is 1, बिकॉज हमारे पास जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो 2 ही हैं। ठीक है, तो दिस असाइनमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सैम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, हमारे पास कोई सैम्पल स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ x1 x2 x3 x4, कोई भी। हमने इससे जो एलिमेंट्री इवेंट बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी में लिखूंगा लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 जो है, x1 मीन्स एलिमेंट्री इवेंट, वो अब फॉर द कन्वीनियंस हम ऐसे लिख रहे हैं, तो हम इसको दे सकते हैं 1/4, एंड P of x2 भी मैं दे रहा हूँ 1/4, और सिमिलरली P of x3 भी दे रहा हूँ 1/4, यानी कि इक्वली लाइकली। प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज ऑल्सो 1/4। क्या ये एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉलो करें? यस। सबसे पहले क्यों? क्योंकि हर एक की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब दूसरी बात ये है कि इट मस्ट सेटिस्फाई दिस, यानी कि सारे सैम्पल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी जो हम निकालेंगे वो उनका सम 1 आना चाहिए। अगर आप देखेंगे देयरफॉर
समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आई, लेकिन हमारे पास आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक, तो हम लिख सकते हैं आई रन फ्रॉम 1 to 4, दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 4/4 एंड दैट इज 1। ठीक, तो ये दिस इज़ द वे। सिमिलरली अगर हमारे पास सैम्पल स्पेस यही है, या ऐसे में लिख रहा हूँ x1 x2 x3, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 में असाइन कर रहा हूँ, यानी कि x1 को जो x1 से जो एलिमेंट्री इवेंट बनता उसकी प्रोबेबिलिटी में सपोज कर रहा हूँ। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज 1/2। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज आल्सो 1/2। मैं सपोज कर रहा हूँ। क्या ऐसा असाइनमेंट पॉसिबल है? आंसर इज नो, बिकॉज समेशन ऑफ p ऑफ x i's, आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3, दैट मीन्स आई रन फ्रॉम 1 to 3, तो ये बनेगा 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 एंड विच इज ग्रेटर देन 1। लेकिन हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए था 1, लेकिन आ रहा है ग्रेटर देन 1, तो दैट मीन्स दिस असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक। Now let us define probability of an event. Probability of an event, क्या होती है probability of an event? ठीक है, तो let's take an example। मैं लिखूंगा let S be the sample space related with experiment, related with random experiment, related with, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा है वो ऐसे हैं, एग्जामिनिंग थ्री कंजिकेटिव पेन्स produced by a machine, produced by a machine and classified as good and bad। यानी कि हमारी जो सैम्पल स्पेस होगी वो होगी इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक मशीन है, वो बनाती है पेन्स, लेकिन वो 3 पेन्स बनाती हैं कंसेक्यूटिव 1 2 एंड 3। तो वो पेन्स, वो जो 3 कंसेक्यूटिव हैं, लगातार जो 3 पेन्स बन रहे हैं, 3 3 3 ऐसे, तो वो 3 पेन्स या गुड होंगे या बैड होंगे। ठीक है, तो इसकी जो सैम्पल स्पेस बनाना और इवेंट बनाना, दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, ये आया तो सब कुछ हो गया। ठीक है, तो हमारी जो सैम्पल स्पेस है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो पहला, क्योंकि हमारे जो पेन्स बनेंगे या बैड होंगे या गुड होंगे, तो पहली क्योंकि सैम्पल स्पेस होती है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो भी पॉसिबिलिटी है वो लिखो। यानी कि पहला बैड हो सकता है, बी मीन्स बैड, B मीन्स बैड, G मीन्स गुड। ठीक है, तो यहाँ पे पहला भी बैड, दूसरा भी बैड, तीसरा भी बैड हो सकता है, या ऐसे हो सकता है BG, या ऐसे हो सकता है BGB। इसका मतलब ये हुआ पहला बैड, दूसरा बैड, तीसरा गुड हो सकता है, या पहला बैड, दूसरा गुड, तीसरा बैड, या ऐसे हो सकता है पहला गुड, दूसरा बैड। दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है, जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट है वो चूज करना है। या ऐसे भी हो सकता है बैड गुड गुड, या गुड बैड बैड। ठीक है, ओ सॉरी, गुड गुड बैड। ठीक है, गुड गुड बैड। या ऐसे हो सकता है GBG। ठीक है, या ऐसे हो सकता है सारे गुड ही हो।
क्या और कोई पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं इसमें। सैम्पल स्पेस की कोऑर्डिनेलिटी जो है वो है 8 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम असाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी टू दीज सैम्पल पॉइंट्स, यानी कि इस सैम्पल पॉइंट से ये एक सैम्पल पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसी तरह एक सैम्पल पॉइंट को हम खुद ही असाइन करेंगे। ये इट डिपेंड्स ऑन यू, इट मस्ट फॉलो द एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, लेट्स असाइन, हम इसको प्रोबेबिलिटी देंगे असाइन, इसको प्रोबेबिलिटी देंगे 1/, क्योंकि 8 है हम इक्वली लाइकली देंगे इनको, यानी कि बराबर बराबर, इसकी 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8 प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8। दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज टू द कॉरस्पॉन्डिंग सैम्पल पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या ये एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी फॉलो कर रहे हैं? यस, क्योंकि अगर आप इनको ऐड करेंगे 8 आइटम्स हैं और 1/8 हर एक की प्रोबेबिलिटी, तो 8 टाइम्स 1/8, 8 कैंसिल, सम आएगा 1। ठीक है, अब हम एक इवेंट लेंगे, लेट ए बी द इवेंट, हम ए एक इवेंट लेंगे। इवेंट हम ऐसे लेंगे, ऐसे हम डिफाइन करेंगे, ए जो है, ए रिप्रेजेंट्स इवेंट that exactly 1 pen is bad। भी एक इवेंट लेंगे और वह रिप्रेजेंट कर रहा है, भी एक इवेंट लेंगे, देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव पेन, there exists at least one bad pen। इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट वन पेन मीन्स बेड होने का मतलब ये हुआ, या तो एक बेड हो सकता है, या तो एक बेड हो सकता है, या 2 बेड हो सकते हैं, या तीनों बेड हो सकते हैं, पहला भी बेड, दूसरा भी बेड, तीसरा भी बेड, या पहले 2 बेड, तीसरा गोल, या लेकिन कहने का मतलब है जो भी सैम्पल पॉइंट हमने, क्योंकि सैम्पल पॉइंट में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, बेड बेड बेड, लेकिन बी जो इवेंट हैं, बी इवेंट, ये बी इवेंट है, और ये जो बी हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सैम्पल पॉइंट, इसका मतलब हुआ बेड। ठीक है, तो बी जो इवेंट है इसमें कम से कम एक बेड पेन है, उसका मतलब है 2 भी बेड हो सकते हैं, 3 भी बेड हो सकते हैं। तो ए जो हमारा है, ए जो दैट इज हमारा ए जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली वन बेड पेन। 1 बेड पेन कहाँ पे है, ये है, दैट मीन्स BGG या GGB या GBG, ये 3 है। और बी जो इवेंट हमारा है, चलो मैं इसको ऐसे थोड़ा करली लिखता हूँ टू क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसमें क्या है, कम से कम एक बेड पेन होना चाहिए, तो 2 भी बेड हो सकती, 3 भी, तो इसमें ये भी आएगा, ये भी, सारे एक्सेप्ट दिस, तो ये आएगा BBB, BBG, BGB, GBB, BGG, GGB, GBG, ये 7 आएंगे इसमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स, क्योंकि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, this is event, this is not no simple event, elementary event, it's a compound event, it contains more than one sample point। तो इसकी क्या आएगी, ये x1 है आपका, ये x2 है, ये x3 है, लेकिन हर एक यहाँ पे हमने देखा, हमने असाइन किए हैं प्रोबेबिलिटी हर एक को 1/8, तो इसकी आएगी 1/8 + 1/8 + 1/8, दैट इज इक्वल टू 3/8। तो 3/8 इज लेस देन 1, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मस्ट बी लेस आर इक्वल टू 1, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और ये हैं लेस आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 भी है। तो सिमिलरली
Similarly, we can write probability of B, this probability of this event is equal 1 by 8, 1 by 8, 7 by 8. So that means 7 times 1 by 8. So that is equal to 7 by 8, and this is again less than 1, greater than 0. So this is how we can find the probability of event. It follows the similar path that we are already done with. ठीक है. एक और टॉपिक है, दैट इज probability of equally likely outcomes. probability of equally likely outcomes यानी कि जो भी सैंपल पॉइंट हमारे पास होगा उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है. ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल स्पेस जो है उसमें पॉइंट्स हैं x1, x2 सो ऑन अप टू xn. ठीक है, लेट अस सपोज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सिंपल इवेंट इज इक्वली लाइकली टू ऑकर. ओके, यानी कि all the outcomes are equally likely to occur. That is, chance of occurrence of each of the simple events is same. तो मैं वही लिख रहा हूँ, let chance of occurrence of each simple event let chance of occurrence of each simple event BP. कितना रखा मैंने, हर एक सैंपल पॉइंट जो है उसका, उससे हम बनाएंगे एक इवेंट, यानी कि सेट x1 वो बनेगा सिंपल इवेंट, क्योंकि उसमें एक वो सिंगलटन सेट बनेगा, तो उसी को हम कहते हैं सिंपल इवेंट. मैं कह रहा हूँ कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है p, इसकी भी प्रोबेबिलिटी p है, हर एक पॉइंट की p है. ठीक है, तो दैट मीन्स वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, probability therefore probability of x1 plus probability of x2 plus so on plus probability of xn. क्योंकि हमें पता है ये सैम्पल स्पेस के आउटकम्स हैं, सैम्पल पॉइंट्स हैं. इन बाय एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी वी आर सपोज टू राइट हियर 1. सिंस हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी p है, तो दैट मीन्स विच एम्प्लॉयज पहली की भी p, दूसरी की भी p, लास्ट की भी p इज इक्वल टू 1. लेकिन ये सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, n है, तो ये कितने p's होंगे, ये भी n ही होंगे, n टाइम्स. तो दैट मीन्स आई कैन राइट हियर np इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लॉयज p इज इक्वल टू 1 by n. दैट मीन्स अगर ये n सिंपल पॉइंट्स हैं, सैम्पल पॉइंट्स हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है हमने रखी थी p, लेकिन जब हमने एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ डेफिनेशन लगाया प्रोबेबिलिटी की, तो हमें p का वैल्यू मिला 1 by n. दैट मीन्स इसकी 1 by n, इसकी 1 by n, हर एक की 1 by n, क्योंकि इक्वली लाइकली की बात हो रही है. ठीक है, तो दैट मीन्स p इज इक्वल टू 1 by n. तो क्योंकि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमें पता है, मैं लिख सकता हूँ लेट S बी सैम्पल स्पेस, लेट S बी एंड E बी इट इज सबसेट, दैट मीन्स इवेंट, एंड E बी द इवेंट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस जो है वो है m, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट जो है वो है n. ठीक है, ऐसे में लिखो n. देन हमें पता है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैम्पल स्पेस. दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स.
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब हमारा जो इवेंट है या जो हमारी सैम्पल स्पेस है उसमें जो पॉइंट्स हम लेंगे वो सारे इक्वली लाइकली, उनकी ऑकरेंस ऑफ ईच आउटकम मस्ट बी इक्वली लाइकली, तब आप ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपने ये पढ़ा है, दैट मीन्स वहाँ पे आप यही पढ़ते थे कि जो, क्योंकि वो इसका मतलब आप वहाँ पे क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे जो आज तक आपने पढ़ा है 10th तक। ठीक है, probability of an event A or B. एज पर डिमॉर्गन, और का मतलब हुआ सेट थ्योरी में यूनियन। ठीक है, और का मतलब हुआ यूनियन। तो लेट्स टॉस 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। टॉस 3 कॉइन्स, या एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करो या 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करो। तो आपकी जो सैम्पल स्पेस है वो आपको पता है, वो उसमें कितने सारे एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैम्पल स्पेस होगा 2⁻3, दैट इज 8। ठीक है, क्योंकि हमें ए और बी जो होंगे, ए और बी में ले रहा हूँ इवेंट्स फ्रॉम दिस सैम्पल स्पेस। लेकिन ए में ऐसे लूँगा, इस एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ ए फॉर एग्जांपल एच टी एच, और बी इवेंट में ले रहा हूँ HTH, दूसरा ले रहा हूँ THH, यही, और चौथा ले रहा हूँ HHH। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि A यूनियन B निकालिए आप, A यूनियन बी मीन्स सारे एलिमेंट्स, इसके भी और इसके भी सैम्पल पॉइंट सारे, यानी कि इसके एलिमेंट्स भी सारे, इसके भी सारे, जो रिपीट होंगे वो एक टाइम। तो सबसे पहले लेंगे HHT, फिर लेंगे HTH, फिर लेंगे THH, फिर लेंगे HHH, HTH, THH, THH। ठीक है, तो HHT ठीक, HTH वो भी ठीक, THH भी ठीक, और ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो क्या आएगा? दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पॉइंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पॉइंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पॉइंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पॉइंट, एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई शक? इफ वी सपोज कि all the outcomes are equally likely, suppose all outcomes are equally likely, that means हर एक सैम्पल पॉइंट की, यानी कि एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी भी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट्स हैं। अगर सैम्पल स्पेस में 8 हैं और इक्वली लाइकली है, हर एक जो एलिमेंट्री इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी कि हर एक सैम्पल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी सेम है,
तो दैट मीन्स हर एक को कितना कितना हिस्सा आएगा, सिंपल है कि इट मस्ट बी 1/8, ठीक है। तो दैट मीन्स इट मस्ट बी 1/8, इट मस्ट बी 1/8, इट मस्ट बी 1/8, इट मस्ट, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगी वो होगी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 4 टाइम्स 1/8, मीन्स 4 टाइम्स 1/8, तो वो आएगा 1/2, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि यह भी इसी सिंपल स्पेस है और इसका हर एक एलिमेंट जो है वो इक्वली लाइकली है, तो दैट मीन्स इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1, तो दैट मीन्स 3 टाइम्स 1/8, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी बी भी आएगी 3/8, ठीक। तो अगर हम ये देखें 3/8 और 3/8, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 3/8 प्लस 3/8, दैट मीन्स 6/8, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/2, लेकिन इसकी है 6/8, दैट मीन्स यह इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखेंगे हमने इसको इसके साथ ऐड किया, लेकिन इसमें और इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, वो रिपीट हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें है HHT, यहाँ पे नहीं है HHT, लेकिन यहाँ पे है HTH, ये देखिए HTH, यहाँ पे है HTH, ठीक। ये हमने जब ऐड किया तो ये 2 दफ़े आई, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में आई, ठीक है। लेकिन ए यूनियन बी में ये एक ही दफ़ा आया, आप देख सकते हो ए यूनियन बी में एक ही HTH आया, दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी में भी ये एक ही दफ़ा आएगा। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलग अलग कर रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हेलमेट और ये हेलमेट की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स आ रहे हैं, जबकि आनी चाहिए थी 1 टाइम। इसी तरह यहाँ पे 1 मोर एलिमेंट है THH, यहाँ पे भी है THH, ये भी रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो ईजिली। तो दैट मीन्स जब हमने ऐड किया कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं, 2 टाइम्स आई हैं, ठीक है। तो उतना सारा हमें इससे माइनस करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे वो सारे एलिमेंट्स जो 2 दफ़े रिपीट हुए हैं, इनको माइनस करेंगे 1 टाइम्स, यानी कि ये 2 टाइम्स आया है, हम माइनस करेंगे 1 टाइम्स, क्योंकि जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ली वहाँ पे भी इसकी प्रोबेबिलिटी ली, जब हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ली वहाँ पे भी इसकी और इसकी ली, यहाँ पे भी ली, और इनको ऐड किया तो हुआ ना 2 टाइम्स। 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स बाहर निकालना पड़ेगा, ये भी 1 टाइम्स बाहर, ये भी 1 टाइम्स बाहर। तो दैट मीन्स आई कैन राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ HTH, ये भी रिपीट हुआ था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ THH, क्योंकि ये 2 दफ़े आया था। जब हम 2 दफ़े में से एक दफ़े बाहर करेंगे इस सम से, क्योंकि यहाँ पे ये 2 टाइम्स आया था, तब जाके ये सारा इसके बराबर होगा। अब आप देख सकते हो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि दिस प्लस दिस जो आ रहा है वो आ रहा है 6/8, माइनस इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, तो आएगा 2/8, दैट इज इक्वल टू 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 1/2 है, यहाँ पे देखिए आप। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयरफॉर व्हिच एम्प्लॉइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक दफ़े माइनस करेंगे, ठीक है। कॉमन कितने थे, कॉमन थे 2 एलिमेंट्स, ये और ये, यहाँ पे और यहाँ पे है ना कॉमन। तो दैट मीन्स क्योंकि हमने किया वो माइनस, फिर तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी शुड कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन इन सेट थ्योरी, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के बाद हमारे पास जो फार्मूला है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी वो इसके बराबर होगी, ठीक।